नमस्कार दोस्तों। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब। और जैसा कि हम जानते हैं कि बीएलएलबी का एडमिशन चल रहा है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जिससे कि एफिलिएटेड 3 कॉलेज हैं, एसएस खन्ना, आईएसडीसी और एसएस सीएमपी। तो एसएस खन्ना की आज बात करेंगे। एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज प्रयागराज। तो एसएस खन्ना की पहली मेरिट लिस्ट आ गई है। देखिए इसका प्रोसेस क्या है एसएस खन्ना में एडमिशन का। वहाँ कॉलेज पे ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो रिजल्ट आता है, बीएलएलबी का जो स्कोर कार्ड है उसको जाके और सबमिट करना होता है गर्ल्स के लिए, और 600 रुपया फॉर्म भरना होता है। उसके आधार पे मेरिट लिस्ट निकलती है। और मेरिट लिस्ट निकलने के बाद ये 600 रुपया इस साल का है, 2021 का। तो ये हर साल बदलता रहेगा। यानी स्कोर कार्ड लेके आप फॉर्म वहाँ जाके एक और फॉर्म फिल करेंगे, कॉलेज में देंगे कि हम एडमिशन लेना चाहते हैं। तो उस आधार पे स्कोर यूनिवर्सिटी के जो एंट्रेंस एग्जाम है उसके बेसिस पे वो कॉलेज मेरिट लिस्ट निकालती है केवल गर्ल्स के लिए, जिसमें 150 सीट हैं। ठीक, 150 सीट पे वो कैटेगरी वाइज लिस्ट निकालती है, जिसमें पहली लिस्ट निकल चुकी है जिसका एडमिशन 11 से शुरू हो चुका है। और 15 दिसंबर 2021 तक आप फीस जमा कर सकते हैं। और हमारा टेलीग्राम चैनल ग्रुप है जिसमें सारा इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल देंगे, आप उसको ज्वाइन करिए और सारी हेल्प लीजिए। तो इसका प्रोसेस हम बताने जा रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स ने यहाँ क्वालिफाई किया है और क्या प्रोसेस है। देखिए सेम प्रोसेस अभी तक टोटल जनरल कैटेगरी से जो पहली मेरिट लिस्ट निकली है। देखिए मेरिट लिस्ट निकलती है स्टूडेंट्स का जो उसमें लेते हैं, ठीक, उनका एडमिशन होता है। जो छोड़ देते हैं फिर उसकी जगह अगली लिस्ट निकलती है, यानी टोटल 150 बच्चों का एडमिशन होना है। ठीक, तो पहली मेरिट लिस्ट निकली है जिसमें जैसे क्या होता है कि कुछ बच्चे परेशान होते हैं कि मेरा सीएमपी में भी नहीं हो पाएगा या फिर मेन कैंपस में भी नहीं, डर के मारे वो एसडीसी में भी फॉर्म एसएस खन्ना में भी फिल कर देते हैं जिससे कि वो सेफ जोन में रहें। तो कुछ बच्चे एडमिशन लेते हैं, कुछ छोड़ देते हैं, इसीलिए कट ऑफ गिरती जाती है। तो जो जिनका कम मार्क्स है गर्ल्स का 130 से नीचे हैं वो मेरिट लिस्ट में फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो पहली मेरिट लिस्ट जो निकली है वो जनरल कैटेगरी से 29 स्टूडेंट्स का है, 29 गर्ल्स का है। ईडब्ल्यूएस से 8 स्टूडेंट्स, ओबीसी से 20, एससी से 11, यानी टोटल इनका टोटल 68 स्टूडेंट का लिस्ट निकल चुका है और 82 स्टूडेंट का भी लिस्ट निकलना बाकी है। ठीक, और सबसे पहली बात, जो एडमिशन आप फीस पे करेंगे वो सेम मेन यूनिवर्सिटी जैसे 50,000 रुपये आपको पे करना है। लेकिन यहाँ 3 तरीके से आप पैसा कॉलेज को कॉलेज को पैसा पे कर सकते हैं, जो कि 50,000 फीस है 1 ईयर का, और सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर ये 45,000 हो जाता है। यानी 2 सेमेस्टर का 50,000 रुपया एक ही साथ फीस लगती है। ये कोई 2 बार में आप किस्तों में नहीं जमा कर सकते, एक ही बार जमा करना होता है। और जो देखिए 3 तरीके से आप एसएस खन्ना गर्ल्स कॉलेज को आप फीस पे कर सकते हैं 2021 का। वो उन्होंने अपने एक ब्राउचर में गाइडलाइन जारी की है जिसमें उन्होंने बताया है कि वो एक तो डीडी के माध्यम से, एक चेक के माध्यम से, और एक बैंक अकाउंट का नंबर उन्होंने दिया, उसमें आप पैसा डायरेक्ट अकाउंट ट्रांसफ़र कर देंगे और उसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और जब एडमिशन होगा तो आप उसको शो करेंगे। तो देखिए डीडी किसके नाम से बनवानी है, 3 तरीके हो गए। हमें सबसे बढ़िया आपसे तरीका है कि आप अकाउंट में पैसा पे करके आप उसको स्क्रीनशॉट लेके आप जमा कर दीजिए, सबसे अच्छा तरीका। लेकिन अगर कोई डीडी बनवाना चाहता है तो डीडी किसके नाम से बनेगा, द प्रिंसिपल एसएस खन्ना गर्ल्स डिग्री कॉलेज के नाम से, और चेक भी इन्हीं के नाम से बनेगा। और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, वो ब्राउचर डाल देंगे जिससे उस पर पूरा नाम सहित लिखा है डीडी किसके नाम से बनेगा। बीडीडी 50,000 का होना चाहिए। ठीक, तो ये तो रही फीस पेमेंट का। और अब डॉक्यूमेंट की बात आते हैं कि क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। डॉक्यूमेंट में वही हाई स्कूल के सर्टिफिकेट, हाई स्कूल 10th 12th टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और आधार कार्ड और कास्ट सर्टिफिकेट इफ़ एप्लीकेबल, और ईडब्ल्यूएस अगर आप लगाए हैं तो। और इनमें एक एक सबकी फ़ोटोकॉपी चाहिए, एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर कोई स्टूडेंट एक डॉक्यूमेंट लेना भूल जाता है तो वो इनएलिजिबल घोषित हो जाएगा एज
by the guideline of SS Khanna Girls Degree College. The principal of SS Khanna Degree College प्रोफेसर लालिमा सिंह। और जो एडमिशन होगा ये 11 से 2:30 के बीच में होगा। तो जो स्टूडेंट जो गर्ल्स हैं जो 130 नंबर से नीचे पाए हैं तो उनका असेस करना में ठीक है। ठीक। और एक्चुअली क्या होता है कि अगर कोई स्टूडेंट फ्रेशर है 12 के बाद एग्ज़ाम दे रहा है तो अब मैं उसको एक सजेशन देना चाहूँगा कि अगर उसका ड्रॉपर नहीं है एक PVR, तो अगर उसको मेन कैंपस नहीं मिलता है, बाकी इन चारों मिलता है, तो वो अगर चाहे तो ड्रॉप कर सकता है। लेकिन अगर 1 ईयर या 2 ईयर वाले स्टूडेंट हैं तो वो ड्रॉप ना करें, वो CMP ISDC ले लें। अगर कहीं नहीं मिलता है तब वो पढ़ाई करें, क्योंकि सब सिलेबस सेम है। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर सब्सक्राइब।